हेलो गाइस, अब आपके लिए लेकर आई हूँ 4th चैप्टर व्याकरण विभोर का शब्द विचार। इसके हम करेंगे पहले क्वेश्चन आंसर। शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। पद और शब्दों के मेल से पद बनते हैं। यौगिक और योगरूढ़ शब्दों में अंतर कीजिए। यौगिक जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, डाकघर, डाकघर। योगरूढ़ वे शब्द जो यौगिक रूप से तो बने हैं पर उनका अर्थ किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है, योगरूढ़ कहलाते हैं, जैसे पंकज, रावण। विकारी और अविकारी शब्द में क्या अंतर है? विकारी प्रयोगानुसार कुछ शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन को शब्दों में होने वाला विकार भी कहते हैं। यह विकार लिंग वचन कारक पुरुष के प्रभाव से उत्पन्न होता है। अविकारी जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं आता वह अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे अरे, अचानक। उसके बाद आगे है इसमें निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम और तद्भव: ग्राम, गांव, इक्षु, ईख। मित्र, मीत, मित्र। रात्रि, रात। काक, कौवा। कीट, कीड़ा। अक्षु, आंसू। ग्राम, गांव। किन्हीं 5 संकर शब्दों के उदाहरण दीजिए और दर्शाइए कि वे किन किन शब्दों से बने हैं। चाय वाला, चाय प्लस वाला। रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। टिकट घर, टिकट प्लस घर। वर्षगांठ, वर्ष प्लस गांठ। रेल यात्रा, रेल प्लस यात्रा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द अलग अलग करके लिखिए। तत्सम: काश, नृत्य, नग्न, छिद्र, ग्रंथि। तद्भव: दांत, कमर, जीभ, पत्थर, गम। देशज: कटोरा, तोप, पगड़ी, दुबला, झुग्गी। विदेशी: गुब्बारा, कागज, जूता, कोट और खिचड़ी। आगे है सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। देशज शब्द क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में अधिक प्रचलित हो गए हैं। जो संस्कृत शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हो गए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। भाषा में सार्थक शब्द पर विचार किया जाता है। सही। स्रोत के अनुसार आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सही। अविकारी शब्दों में लिंग वचन और कारक के प्रभाव से परिवर्तन हो जाता है। गलत। विकारी शब्दों का रूप लिंग वचन काल के प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है। गलत। आगे है प्रश्नोत्तर। शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण से बताइए। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, जैसे कमल। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देशज शब्द से आप क्या समझते हैं? जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं। देशज और विदेशी शब्दों में उदाहरण सहित अंदर स्पष्ट कीजिए। पेज नंबर 38 पर है। देशज: देशज शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने देश में ही बोलचाल से बने हुए हैं। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं उन्हें देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे तेंदुआ, चिड़िया, कटोरा, खिचड़ी, खिड़की, झुग्गी, तोंद, पगड़ी। विदेशी शब्द: विदेशी भाषाओं से अनेक शब्द हिंदी में आ गए हैं। ये शब्द विदेशी या विदेशज या आगत शब्द कहलाते हैं, जैसे कोट, चाय, लालटेन, अमरूद, कुर्ती, काला, ये सब। अगला है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद लिखिए। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: अनेकार्थी, एकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द लिखिए। रूढ़: हाथ, पैर, दीवार, मंत्र, कुर्सी, अनार। यौगिक: विद्यालय, छल, छंद, डाकघर, घुड़सवार, राजपुरुष और हिमालय। योगरूढ़: लंबोदर, रावण, पंकज, महावत, हिमालय और गजानन। ये वर्ग पहेली है, इसमें अंतर ढूंढने हैं, ये आप अपने आप कर लीजिएगा, बहुत इजी होता है ये। और सही विकल्प के आगे सही का निशान। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? संध्या। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? अगला है शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 4। संस्कृत के आए मूल रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से कहलाते हैं? तत्सम। निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्द कौन सा है? लीची। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? ये तीनों इसमें संकर शब्द बन जाएंगे। रेल यात्रा, टिकट घर और चाय वाला।
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? हिमालय। और ये फर्स्ट रह गया था। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। थैंक यू गाइज। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।